कप्तान लाने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा T20 स्क्वाड में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आए हैं। ज़राई का कहना है कि शायद कोच आकिब जावेद जिनकी असाइनमेंट यहाँ तक ही थी, शायद उनको एक्सटेंशन दे दी जाए न्यूजीलैंड के दौरे तक के लिए, क्योंकि अभी इश्तिहार देना, नया कोच ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि अजहर महमूद और मोहम्मद मसरूर जो हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे जो है वो बरकरार रहेंगे। शाहिद असलम जो कोच हैं बैटिंग के, और हिना मुनव्वर जो कि मैनेजर हैं, उनका जो है टीम के साथ होना मशकूक लग रहा है कि शायद वो टीम के साथ नहीं होंगे। इसमें हमें बात करनी है। और एक और ख़बर है कि शायद शादाब खान को T20 स्क्वाड का कैप्टन बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये खबरें काफ़ी गर्मा गर्म हैं, बड़े नाम उनकी छुट्टी होने जा रही है। इंजी भाई, काफ़ी सारी खबरें हैं आज कि रिजवान की जगह कप्तान चेंज करने की बात की जा रही है, और हमारे जो बड़े नाम हैं सब नाम आ गए। बाबर की छुट्टी, रिजवान की छुट्टी, नसीम की छुट्टी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का जिक्र नहीं है उसमें। एक तो मैं भी आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान चेंज होगा, मुझे ऐसा मैं लगता तो मुबारकबाद देने वाली थी। नहीं मुबारकबाद तो, ये तो असल बात तो सिक्लैन से पूछेंगे ना, हम तो सारे मेरा मतलब है खबर देने वाले हैं, बाहर है, ये तो अंदर का आदमी है ना। हो भी सच्ची बात, ये भी हकीकत बात यहाँ से पता चलेगी। ये भी हो सकता है कि जिस तरह फैसलाबाद में जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था, इसका और शदाब का जो उनका कम्बिनेशन था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो उन्होंने कहा कि शायद इसको दोबारा ट्राई किया जाए। वो लोअर लेवल पे था, उन्होंने कहा हायर लेवल पे दोबारा से ट्राई किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है अभी कि जो कप्तान चेंज करना या आप क्या करना चाह रहे हो, लेकिन कप्तान हमेशा ऐसा लेके आना चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, कि जी जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, ठीक है। तो और ये अगर आपने सोचा है, आपके थिंक टैंक ने बैठ के सोचा है कि जी हमने ये करना है, तो फिर इनको टाइम देना। इनसे ये बिल्कुल तवक्को ना करना कि जी ये न्यूजीलैंड में जाके ना कोई पहाड़ तोड़ देंगे या कोई इस तरह कर देंगे, ये नहीं होना, ठीक है। तो फिर आपको है ना पूरा सेटअप, मैं पहले भी आपसे ये वाली चीज़ कहता रहा हूँ कि जी आराम से बैठ के सोचें, जिसको भी बनाए ना फिर उसको टाइम दें, इतनी जल्दी ना करें, वरना ये चेंजिंग होती रहेगी, टीम वहीं रहेगी। तो ये है, जिस तरह आप शदाब का भी अगर जिक्र कर रहे हैं, तो अब जिस तरह आपने कोच को रिटेन किया, तो मेरे ख्याल में कप्तान को भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि जी अभी इतनी जल्दी ये भी नहीं करना चाहिए। शदाब है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी उससे ऐसा प्लेयर है कि हमारे बड़े कम प्लेयर ऐसे आते हैं जिससे हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना बेहतर हो जाता है। जिस तरह का वो फील्डर है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं उसकी बॉलिंग से जो उसका मेन रोल है, उसमें वो कुछ अरसे से हमें वो नींद अप टू द मार्क नज़र नहीं आया। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी सारी वीडियोज़ आई हैं जो सकलैन उसके साथ काम कर रहे, तो होपफुली कि वो इम्प्रूव हो गया होगा, तो ये अच्छा हुआ होगा। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि जी जिनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इनको लाके खिलाना चाहिए, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। तो ये इसको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है शदाब को, ये इस्लामाबाद की मेरे ख्याल में 3-4 साल से तो कर रहा है इस्लाम यूनाइटेड की, क्योंकि जी कैप्टनसी कर रहा है, तो इसको एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान से भी इसने कर रखी है। लेकिन ये है कि जी फिर आप किसी को भी कप्तान लेके आएँ, अगर आपने डिसाइड किया ना, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है पीसीबी से, जिसको भी आप कप्तान लेके आए या मैनेजमेंट में लेके आए, उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा, थोड़े टाइम पे ना ख़त्म कीजिएगा। सकी भाई, मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या अपडेट्स हैं, बिकॉज शादाब वाज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीम। उसके बाद जैसे ही उनकी फॉर्म में थोड़ा डिप आया, ज़ाहिर अब टीम से दूर भी रहे हैं कुछ अर्से के लिए, तो क्या इंप्रूवमेंट हम देखेंगे उनकी बॉलिंग में? मैंने भी वो वीडियोज़ देखी हैं, बाकी लोगों ने भी देखी होंगी जो आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके एक्शन पे और बाकी चीज़ों पर। देखिए, कुछ चीज़ें थी उनके ऊपर काम किया था। जो आपने वीडियोस देखी, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते काम किया, काफ़ी चीज़ें कुछ उसको समझ आई, कुछ उसने कहा, फीडबैक दी कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं। उसके ऊपर इनफ वॉल्यूम्स चाहिए और चाहिए, चीज़ें जो करनी थी काम वाली उसको समझ आ गई। फिर डोमेस्टिक खेलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक में जो क्रिकेट चल रही है उसमें उतने वॉल्यूम्स उसको नहीं मिले अभी, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस और इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसको समझ आ गई है। आगे एविडेंस और ज़्यादा जितना खेलेगा वो आगे उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी जो इंजी भाई ने कहा
मेरा ख्याल है अगर ऐसी चीज़ होती है, अभी ऑफ एयर हम बातें कर रहे थे और अभी इंजी भाई ने मेंशन किया है कि ये जो मुल्तान की जो हमारी लेक सिटी पैंथर्स की टीम है, मैं हेड कोच हूँ और वो कैप्टन है, लोगों का चूरन बहुत बिकेगा वैसे। अभी भी बड़ी बातें चल रही हैं सुसर दमाद की टीम हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, और जो है हर रोज़ ये बातें चल रही हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका कोई वैसे इलम नहीं है, ना मुझे अपना भी कोई इतना इलम है। ख़बरें मिल रही हैं, आ रही हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे कुछ वैसे शादाब भी एक जगह बैठे हैं और उनसे जब सवाल किया गया कि वो कप्तान बनने के लिए तैयार है तो उनका कहना था कि हाँ अगर मुझे ऑफर होगी तो मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा कैप्टनसी। चलें, ये मैंने अब बहरहाल अभी नहीं सुना, अगर आप कह रही हैं तो उसकी मर्जी है, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता उसके डिसीजंस में। बट इंजी भाई की बात के ऊपर मैं 100% मुत्तफिक हूँ, किसी को भी बनाए। अगर उनको ऑफर होती है आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? सवाल तो बड़ा ट्रिकी है वैसे, इस किस्म की वो मेरे से मशावरत करता नहीं है। अभी मेरा इस लेवल का उसके साथ रिलेशन नहीं है कि वो इस तरह की मशावरत मेरे से अगर कर लें तो मेरा ख्याल है ये इंजी भाई ने जो बात कही थी ना, मेरे काफ़ी दिल को लगी वो बात। वो ये थी कि अनलेस अनटिल के वो कहें कि भाई हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई हम T20 की ये टीम बना रहे हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं और इससे पूछ रहे हैं, तो मैं इसको कहूँगा कि भाई तुम अपना पहले फिट इन हो, अंदर जाओ, देखो क्या है किस तरह सारी चीज़ें। आई नो कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक्सपीरियंस तो है, जाहिर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी की है बहुत देर तक, वो एक्सपीरियंस और आगे इस चीज़ का, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें फिर देखेंगे क्या। बहरहाल जिन्होंने डिसाइड करना है, थिंक टैंक जो पीछे बैठा हुआ है, वो उनकी मर्जी है, वो आगे क्या देख रहे हैं। ठीक है। इनसे भाई सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है इस वक्त टीम के, तो हमने पहले भी देखा है जब आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी थी, आई थिंक 2-1 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है शायद, आपको खेलनी थी, तो आपने जब बाबर को हटाया था तो आप शादाब को लाने के बजाय शाहीन की बात कर रहे थे कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। वो बाद में खैर शाहीन नहीं आए, शादाब ने कैप्टनसी की थी उस सीरीज में। लेकिन अब फिर जब आपको कैप्टन चेंज करना है तो खबरें आनी चाहिए कि जो वाइस कैप्टन है उसने आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया तो कोई वजह होगी ना, अब उसको कैप्टन बनाने के बजाय शादाब का नाम आ रहा है। देखिए जो मैं आपसे बैठ के बात कह रहा हूँ ना, माजरत आजकल ज़रा फ्लू बहुत फैला हुआ है लाहौर में, तो थोड़े बहुत मैं पहले भी यही कहता था कि जो इकदाम भी करने ना सोच समझ के करें। जिस टाइम इन्होंने सलमान आगा को कप्तान बना दिया ना, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें ना 5 मैचों की, तो उसका 10-12 स्कोर ही है। कप्तान की जो पहली रिक्वायरमेंट कप्तान की क्या है, पहले तो ये समझें कि कप्तान की रिक्वायरमेंट क्या है। ये नहीं है कि ये पीसीबी ने बना दिया तो अब ये कप्तान है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। कप्तान की कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसको लड़के दिल से मान लें कि हाँ हमारा कप्तान ये होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी लड़के की, कैप्टनसी की। अब मेरा मतलब है कि जी आप किसी को ऐसे को लेके आए, एक लड़के ने 80 का रखा, उसकी इतनी परफॉर्मेंस है और एक की परफॉर्मेंस इतनी, आप उसको कप्तान बना दें। आप पीसीबी ने बना दिए, वो बन तो जाएगा लेकिन लोग उसको दिल से नहीं मानेंगे। ये ज़रा थोड़ी सी समझने की बात है। इमरान भाई जो कप्तान थे ना, लोग उनको दिन से हाँ यार यही कप्तान होना चाहिए था। वसीम अकरम कप्तान था ना, वो उनका हाँ यार यही होना चाहिए था कप्तान। तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं ना कि जी कप्तान को करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, वो उसका ये पहला रूल है। ये नहीं है कि जी ये कोई, मेरा मतलब है कोई हम नजूमी के पास बैठेंगे जी पर्ची निकाल देंगे कि जी कौन कप्तान है, तो पर्ची निकल आई जी अच्छा जी ये कप्तान बना दो। ये इस तरह थोड़ी होता है, ये खेल है, इंटरनेशनल खेल है। तो आप वही मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बैठ के कि जी आप बैठे इस चीज़ के लिए, आपने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, आपने कहाँ जाना है, फिर जिस टाइम आप सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे ना, तो उसके बाद है ना फिर उन लोगों को टाइम दें। तो कोई भी ऐसा यहाँ हमारे पास कोई भी जादूगर नहीं है इन लड़कों में कि जी आप है ना उसको बना देंगे कि जी शादाब को बना देंगे, शादाब एक दिन में सारी दुनिया चेंज कर देगा। ऐसा तो नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। और इधर 2 सीरीज़ें हारनी है, इन्होंने फिर कहना कि जी अब कोच को देख लो, अब सिलेक्शन को देख लो। सारों से बड़ा तो जो इशू आया था कि जी ये कोच और कप्तान की बातें कर रहे हैं, सारों से बड़ा तो सिलेक्शन पे इशू सवाल उठा था। सारी दुनिया ने तो जो सवाल सारों से ज़्यादा उठाया है वो सिलेक्शन पे उठाया है
तो आप सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जी आप कह रहे हो कि जी टीम से ये चेंज हो गया, टीम से वो चेंज हो गया। तो जो खबरें आ रही हैं, पता नहीं बोर्ड वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिस तरह सकलैन कह रहा है कि सकलैन की र्यूमर चल रही है कि जी सकलैन कोच आ रहा है, तो अंदर कह रहे हैं कि जी मेरे से तो बात हुई नहीं है। तो अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी चेंज करना है, जिसको भी लेके आना है, एक तो उसको टाइम दे लंबा, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आराम से बैठ के, जल्दबाजी में ना कोई कदम उठाना, क्योंकि जी ज़रा लोग ज़रा गुस्से में हैं, लोग ज़रा शोर मचा रहे हैं, तो हम ज़रा ये वाले कदम कर दें उठा के, तो ज़रा लोग खामोश हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं, ये ना करना। क्योंकि जी ये सारी जॉब्स हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि जी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को बर्दाश्त करना ये इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है जी। तो अब प्रेशर है, इसी मौक़ों के लिए प्रेशर आता है, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि जी इसको आराम से ज़रा देखना चाहिए। ठीक है जी, आराम से देखना चाहिए और टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बेहतर करनी है आपने।